हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 2022। तो ये जो है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पोस्ट जो है इस संस्थान के द्वारा भरा जाना है, BIS। इसको हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का जो है खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अफेयर्स, तो जो है खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। BIS इसका काम है सभी चीज़ों का जो है मानकीकरण तैयार करना। जैसे हॉलमार्क, जैसे सोना में जैसे हॉलमार्क तैयार किया जाता है, तो उसका जो है स्टैंडर्ड जो है इसका काम है BIS का काम। या तो फिर लैब से रिलेटेड जितना भी मानक तैयार किया जाता है वो BIS का ही काम रहता है। तो इसमें जो है ये पोस्ट का नाम हो गया सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके लिए जो है एज लिमिट है मैक्सिमम 27 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय से जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसके लिए जो है एक ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और दूसरा एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर टेस्ट का लिया जाएगा, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो इसमें जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो इसमें जो है 2 प्रकार का टेस्ट लिया जाएगा, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम और दूसरा जो है कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम का इसका सिलेबस। तो ये इसमें अंतर्गत जो है पहला जो है इसमें रीजनिंग का टेस्ट लिया जाएगा और इसके लिए जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चंस रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 50, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए जो है टाइम फिक्स किया गया है 35 मिनट। दूसरा पेपर जो है जनरल अवेयरनेस है, इसके अंतर्गत जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 25 नंबर का, और इसके लिए टाइम जो है 20 मिनट है। थर्ड पार्ट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। इससे अंतर्गत जो है 25 सवाल रहेगा, 25 नंबर का, और इसके लिए टाइम जो है 25 मिनट टाइम दिया जाएगा। और लास्ट में जो है एक पेपर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, ये 50
क्वेश्चंस रहेगा 15 नंबर का, और इसके लिए टाइम जो है 40 मिनट रहेगा टाइम इसके लिए। तो टोटल क्वेश्चन हो गया 150, और मैक्सिमम मार्क्स जो है ये भी 150 हो जाएगा, और टाइम जो है टोटल 120 मिनट होगा। तो जो है ऑनलाइन एग्जाम में 4 पेपर रहेगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, और सभी के लिए अलग अलग पार्ट बना दिया गया, सभी के लिए अलग अलग टाइम दिया गया। सेक्शनल कट ऑफ मतलब सेक्शन में बांट दिया गया है। इसके लिए रीजनिंग में जो है आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा, इसके अंतर्गत ही आपको हल करना है। जनरल अवेयरनेस के लिए फिर जो है 20 मिनट का टाइम अलग से दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव मतलब सभी का सेक्शन में बटा हुआ है। आपको जो है रीजनिंग के लिए फिक्स किया गया है 35 मिनट में आपको हल कर देना है। जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट में आपको हल कर देना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 25 मिनट में हल कर देना है। इंग्लिश लैंग्वेज को 40 मिनट में आपको हल कर देना है। तो टोटल टाइम जो है 120 मिनट हो गया। 120 मिनट में जो है 150 क्वेश्चन हल करना है। तो ये जो है रेलवे या फिर एसएससी की तरह नहीं है, ये जो है एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा बैंकिंग एग्ज़ाम के पैटर्न पर। बैंक एग्ज़ाम में जिस तरह से बैंक क्लर्क या फिर बैंक पीओ का एग्ज़ाम होता है, उसी के पैटर्न पर आधारित है। सभी सेक्शनल के लिए अलग अलग जो है टाइम दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट में। इसके लिए ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, और इसका सेकेंड स्टेज होगा स्किल टेस्ट, जिसे हम लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट में रहेगा क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। consisting of कह रहा है इसमें जो है सेकेंड पार्ट में रहेगा क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें सिर्फ जो है आपको मिनिमम उसको कंप्लीट करना है, उतना टाइम ड्यूरेशन में आपको उतना करना है। इसका जो है मेरिट में नहीं जुटेगा, इसका नंबर वगैरह इसमें नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें जो है किस तरह का सवाल रहेगा वो बताया जा रहा है इसमें। तो पहला हो गया वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ये हो जाएगा 2000 की डिप्रेशंस इन 15 मिनट। मतलब 15 मिनट में आपका जो है 2000 की को जो है की डिप्रेशन होना चाहिए। ये MS वर्ड पर इसका टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा टेस्ट रहेगा टेस्ट इन स्प्रेडशीट। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेस्ट लिया जाएगा। ये इसके लिए भी जो है टाइम जो है 15 मिनट दिया जाएगा। इसका जो है वर्ड प्रोसेसिंग जो टाइपिंग जो तो MS वर्ड में टाइपिंग होता है, और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है 15 मिनट में आपको जो है इसमें एक
चार्ट तैयार करना रहेगा, डाटा से रिलेटेड चार्ट रहेगा, उससे रिलेटेड सवाल को हल करना रहेगा। और तीसरा टेस्ट रहेगा, टेस्ट इन पावर पॉइंट। इसके लिए भी जो है 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो कंप्यूटर टेस्ट का जो है 3 तरह का इसमें रहेगा, 3 तरह का टेस्ट होता है, 15-15 मिनट का, 45 मिनट का टोटल रहेगा। पावर पॉइंट में आपको जो है स्लाइड बनाने के लिए, तैयार करने के लिए दिया जाएगा पावर पॉइंट। एक्सेल में जो है आपको डाटा से रिलेटेड रहेगा और इसमें जो है टाइपिंग होगा, तो इसमें भी जो है 3 तरह का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये तो हो गया सिलेबस, हम लोग देख लिए हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ किस तरह से डिसाइड होगा। तो पहला इसमें रहेगा सेक्शनल कट ऑफ, और दूसरा ओवरऑल कट ऑफ। जो लोग बैंक का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, जो लोग रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको नहीं पता रहेगा। तो ओवरऑल कट ऑफ का रहा है शुड बी 50% एग्रीगेट। जैसा कि हम लोग उसका सिलेबस देख रहे थे, तो सभी के लिए, चारों कंपोनेंट के लिए अलग अलग टाइम फिक्स किया गया है। क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग उसका बनाने का टाइम दिया गया है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, अगर रीजनिंग के लिए जो है 50 क्वेश्चन है, और इसके लिए जो है आपको 35 मिनट में हल करना रहेगा। और जीके का है 25 क्वेश्चन, इसको 20 मिनट में हल करना रहेगा। मैथमेटिक्स का, इसके अंतर्गत भी 25 क्वेश्चन 25 मिनट में हल करना रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 50 क्वेश्चन 40 मिनट में हल करना रहेगा। तो इसके लिए पहले हम लोग देख चुके हैं, इसका जो है क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन और टाइमिंग भी फिक्स है। 50 क्वेश्चन आपको 35 मिनट में हल करना है। दोबारा आपको ये पार्ट नहीं आएगा, ये टाइम ख़त्म होने के बाद फिर आपका दूसरा पार्ट शुरू होगा, और फिर दोबारा बनाना चाहेंगे तो अगला पार्ट आपको नहीं मिलेगा। एक ही बार आपको चांस मिलेगा बनाने का, 35 मिनट में ही आपको बना देना है, उसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो है अलग अलग सेक्शन बांटा गया है, तो इसका कट ऑफ भी अलग अलग इसके लिए निर्धारित किया जाएगा। जैसे मान करके चलते हैं, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि लगभग जो है आपका 25 क्वेश्चन में फिक्स किया गया है, इस तरह से कि 25 नंबर अगर आपका आया है मार्क्स, तो उसमें जो है आपको पास मिनिमम कट ऑफ रखा गया 25। ये हो गया 25 क्वेश्चन है, तो इसको रखते हैं, मान लेते हैं 18। मैथ में हो गया 25 क्वेश्चन, तो इसको 15 रखते हैं। और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग 25 क्वेश्चन इससे में भी रखते हैं। तो इसका जो है ये मिनिमम कट ऑफ रहेगा। तो मिनिमम कट ऑफ में आपका जोड़ करके देखते हैं, 8 5 13, 5 18, 18 5 23, बाकी 2 2 2 4, 1 5, 1 6, 2 8, मतलब 83 नंबर आपका आ रहा है। इसमें मिनिमम कट ऑफ मान लेते हैं, इतना आप स्कोर करते हैं तो जो है 83 नंबर आपको ये मार्क्स आपको मिला सेक्शनल कट ऑफ में। तो आप जो है ये मान लेते हैं कि ये आपका नंबर नहीं, वहाँ से जो है मिनिमम कट ऑफ रखा गया कि इतना इतना नंबर आपको लाना है, तब जा कर के
इसमें रीजनिंग में 25 नंबर कम से कम लाना है, जीके में 18, मैथ में 15, इंग्लिश में 25। ये उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं आपको। और मान लेते हैं इसका आपका जो है 25 नंबर, इसमें 20 नंबर आया, इसमें 15 नंबर, इसमें 25 नंबर, तो ये 2 नंबर इसमें मान लीजिए 85 नंबर आपका आया, 85 नंबर। तो अब उसके बाद बोला जाएगा कि ये हुआ सेक्शनल कट ऑफ, ये सेक्शनल कट ऑफ में आपको इतना इतना बोला जा रहा है स्कोर करने के लिए। अब उसके बाद बोला जाएगा कि और ये आपका नंबर आया, मतलब कोई कैंडिडेट का मान लेते हैं नंबर है, कैंडिडेट मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ रखा गया इतना और कैंडिडेट मार्क्स आया इतना, ये 85 नंबर। अब उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ में अब यही चीज़ बताया जाएगा कि मिनिमम कट ऑफ इतना पास कीजिए, हर एक सेक्शन में अलग अलग पास कीजिए। उसके बाद जो है ओवरऑल कट ऑफ जो है आप लाइए, यहाँ पर 150 नंबर का है, तब मिनिमम तो 50% बोला गया, शुड भी 50% एग्रीगेट, टोटल मिला करके आपको एग्रीगेट जो है 50% हो गया। 150 नंबर का एग्जाम है तो ये हो गया 75, मतलब कुल मिला करके आपको 75 लाना है। तो ये तो ज़्यादा हो गया ना इसमें जो है, तो कट ऑफ फिर इसमें मिनिमम कट ऑफ फिर कम करना पड़ेगा इसे, ऐसे तो मिनिमम कट ऑफ हो जाता है 83 हो जाता है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर 90 नंबर रखा गया है, 90 नंबर ओवरऑल कट ऑफ जो है बोला गया है कि 90 नंबर लाना है। तो जो है आपका जो आया है 85 नंबर, तो मतलब सेक्शनल कट ऑफ में आप पास हैं, लेकिन जो है सेक्शनल कट ऑफ में पास हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप ओवरऑल कट ऑफ में फेल हो जाएंगे। ओवरऑल कट ऑफ जो है यहाँ बोला जाएगा 90 नंबर, तो आपका यहाँ आ रहा है 85 नंबर, तो आप यहाँ से 5 नंबर से फिर फेल कर जाएंगे। तो इस तरह से में जो है ये बैंकिंग के पैटर्न पर आधारित है, बैंकिंग एग्जाम का जो है क्लर्क या फिर पीओ उस तरह के उसी के पैटर्न पर आधारित है। हर एक सेक्शन में आपको अलग अलग पास करना है, उसके बाद जो है फिर आपको ओवरऑल कट ऑफ का भी क्राइटेरिया पूरा करना होगा, तब जा करके आपका जो है मेरिट में नाम आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। तो इसमें तो दिया गया है कि एग्रीगेट जो है ओवरऑल कट ऑफ जो है 50% नंबर आपको आना चाहिए, लेकिन ये तो कंपटीशन है, तो इस 50% से तो ज़्यादा से बहुत सारा स्टूडेंट का आ जाएगा, तो इसे जो वो फिर चेंज हो जाएगा, वो उतना नहीं रहेगा। फिर 50% में तो बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बुक्स, इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। पहला देखते हैं रीजनिंग के लिए। तो ये जो आता है इसके लिए बुक रीजनिंग 360, ये एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों के लिए इसमें तीनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया गया है। ये बुक का नाम है रीजनिंग 360। इसमें जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व किया गया है। तो इसको अलग अलग आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्बल भी हो गया इसमें कंप्लीट और नॉन वर्बल दोनों पार्ट इसमें हो गया। ये मिलेगा, उपकार प्रकाशन करता है। दूसरा बुक पढ़ना चाहेंगे तो जो है रीजनिंग बाय, इसका भी जो है RS अग्रवाल का बुक आता है। दूसरा हो गया मैथ के लिए कोई दूसरा बुक बनाने की जरूरत नहीं, ये इसका RS अग्रवाल का बुक जो है ये एक ही बुक काफ़ी है इसके लिए। जनरल अवेयरनेस की बात करें
तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, या फिर इसमें जो है दूसरा बुक जो है ल्यूसेंट का बुक पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ लेंगे तो इसमें काफ़ी है। और करेंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, इसका जो है मासिक मैगजीन आता है वो देखेंगे। 1 साल तक का जो है इसका मैगजीन पढ़ लेंगे तो इसका करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी सवाल हो जाएगा ये कवर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए तो पहले एक जो है कोई भी जो है एक इंग्लिश जो है इसमें 50 क्वेश्चन कवर किया गया, 50 क्वेश्चन सिलेबस में है। तो ये जो है काफ़ी मायने रखता है। इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग दोनों जो है 50-50 नंबर का है। तो ये जो है मेरिट दिलाने में जो है ये काफ़ी यूजफुल रहेगा, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है सबसे पहले कोई भी एक ग्रामर का बुक पहले पढ़ लेंगे इसमें इंग्लिश के लिए। तो ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये आता है बाय के.पी. ठाकुर का। एक बुक और पढ़ेंगे इसमें इंग्लिश में, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये जो है उपकार प्रकाशन का आता है। और जो है एक इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे इसके लिए, कोई भी जो आपको आसान लगे, द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। तो इंग्लिश के लिए जो है सबसे पहले एक बेसिक ग्रामर का बुक पढ़ने का प्रयास करें ताकि जो है आपका जो है बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। तो उसके लिए जो है एक ये भी देख सकते हैं प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। और फिर इसमें जो है आपको कॉमन एरर से रिलेटेड अधिकतर सवाल कॉमन एरर से रिलेटेड आता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस तरह से हो गया। प्रीपोजिशन से आता है सवाल, भार से फिर आता है सवाल। तो इसके अंतर्गत जो है इसमें आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा, कॉमन एरर से जितना भी रिलेटेड है। तो ये बुक लेते हैं तो इसमें जो है आपका सारा ये सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा जो है एक इंग्लिश पेपर, इसे कोई भी एक इंग्लिश पेपर जिसका लैंग्वेज आपको आसान लगे, हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, वो देख सकते हैं। इससे जो है आपका जो है वोकेबलरी जो है आपका मजबूत हो जाएगा और इसे कंप्रीहेंशन बनाने में आपको जो है आसानी होगा। और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको इससे भी जानकारी मिलते रहेगा। तो ये हो गया, ये बुक से रिलेटेड इतना सारा चीज़ है। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेटजी, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे, उसके लिए कैसे हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे वो अब हम लोग देखते हैं।
तो इसके लिए जो है हम लोग अगर 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देते हैं, तो 50% टाइम जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए भी देंगे। जिसे हम लोग आत्म मूल्यांकन बोलते हैं। तो 2 पार्ट में बांट लेते हैं इसको। स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे 50% टाइम जो सब्जेक्ट स्टडी के लिए, 50% टाइम जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो सब्जेक्ट स्टडी में आते हैं सबसे पहले। तो रीजनिंग में जो है आपका 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। और दूसरा इंग्लिश, ये भी जो है 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। तो 100 नंबर का ही होगा, दोनों मिलाकर के 100 हो गया। और 25 नंबर हो गया आपका जीके हो गया 25 नंबर, और मैथ 25 नंबर, ये दोनों मिलाकर के 50 नंबर। तो ये काफ़ी स्कोरिंग है। रीजनिंग और इंग्लिश ये दोनों जो है ये काफ़ी स्कोरिंग है। 100 नंबर हो रहा है, जीके और मैथ मिला करके आपको 50 नंबर होते हैं। इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत है। तो रीजनिंग बनाने के लिए आपको जो है, तो आपका जो है बेसिक जो है मैथ आपका क्लियर होना चाहिए। मैथ जो है आपका बेसिक जो है मजबूत होना चाहिए, तभी आपका जो है रीजनिंग जो है इस पर पकड़ बना सकते हैं। तो जिसका मैथ बढ़िया रहता है उसी का रीजनिंग बढ़िया रहता है। जब तक आप मैथ में बेसिक इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका रीजनिंग मजबूत नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है जिसका मैथ बढ़िया रहता है उसका सभी पेपर लगभग बढ़िया रहता है। तो रीजनिंग में जो है आपको बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग पैटर्न पर आधारित है। तो इसके लिए जो है IBPS क्लर्क का जो है IBPS क्लर्क, इसका जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। उसमें भले ही अलग अलग सेक्शन में भले कुछ क्वेश्चन इसमें कम हो जाएगा। जीके और मैथ में कम क्वेश्चन दिया गया 25 नंबर, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा पेपर, ये चारों पेपर आपको मिल जाएगा। रीजनिंग उसमें भी मिलता है, इंग्लिश भी मिलता है, जीके भी मिलता है, मैथ भी मिलता है। और जो है मेंस में जाके कंप्यूटर रहता है एक पेपर, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सवाल रहता है। तो जीके में बैंकिंग का जीके में जो है जीके पेपर उसका छोड़ सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग का जीके जो है वो ज़्यादातर बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो जीके छोड़ करके आप जो है इसका रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ बना सकते हैं। और तो इसके आधार पर जो, या तो फिर इसका फिर बना सकते हैं एसएससी CGL, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तो हुआ रीजनिंग के लिए। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में मजबूत करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक जो है आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कोई भी एक बेसिक का जो है ग्रामर बुक कोई भी एक पढ़िए सबसे पहले। उसके बाद जो है दूसरा बुक बताए थे करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। तो जितना भी कॉमन एरर से रिलेटेड आपका जो है प्रॉब्लम होगा उसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा जो है इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे तो जो है इससे आपका जो है वोकेबलरी मजबूत हो जाएगा, और जो है कंप्रिहेंशन से रिलेटेड सवाल अगर पूछा जाता है तो उससे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट स्टडी का हो गया। अब आते हैं हम लोग इसका सेल्फ असेसमेंट। जितना भी आप तैयारी किए हैं उसका हम लोग सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का अगर मिल जाता है तो उसको लीजिए। उसके बाद जो है डेली एक मॉक टेस्ट देना है। एक 100 मॉक टेस्ट टिल एग्ज़ाम तक जो है आपको 100 मॉक दे देना है।
तो डेली आपका जो है अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, तीनों में आपका इसमें सुधार आएगा। तो डेली मॉक टेस्ट देंगे तो जो है आपका बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा, कम समय में आप बना सकते हैं। दूसरा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप सही कर सकते हैं, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तीसरा, टाइम लिमिट के अंदर जो है आपका सारे सवालों को हल करना है, तो आपका जो है टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर हो जाएगा। वैसे भी इसमें जो है टाइम का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये जो है एसएससी रेलवे की तरह नहीं है, ये बैंकिंग के पैटर्न पर आधारित है। कम टाइम में ही जो है आपको जो है हर एक सेक्शन को और सेक्शन बाय सेक्शन आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से आप डेली मॉक टेस्ट देंगे तो जो है आपका जो है स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार आएगा। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।